जो लोग आप पर तनकीद करें और दो चार बंदों में बैठकर आपकी बुराइयां करते हैं, याद रखें कभी भी आपके जवाब के अहल नहीं हैं, काबिल नहीं हैं। ये नज़रअंदाज करने के ही काबिल हैं और इन्हें नज़रअंदाज ही करना चाहिए। अगर आपका मकसद बड़ा है, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर इन चीज़ों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है और किसी ने आपके बारे में ये बात कही है, किसी ने आपके बारे में वो बात कही है। हमें तो पता तो चले कि किसने ये कहा है, तो हम कहते हैं उसने ये कहा है, अब मैं उसे ये कहूँगा। उसने ये किया है, वो मुझे जानता नहीं, अब मैं उसके ये करूँगा। हालांकि इन लोगों की मिसाल वो होती है कि जैसे एक किसान था जिसे मशहूर होने का बहुत शौक़ था, तो अब उसके किसान के पास ज़ाहिर है सिर्फ ज़मीन थी। उसे और कुछ समझ ना आई, तो उसने ज़मीन पर बाउंड्री लगाई अपने खेतों पर और ये ऐलान कर दिया कि वो इस मुल्क के अंदर एक अलग रियासत बनाना चाहता है, कि मुल्क के अंदर एक अलग मुल्क, और इस मुल्क से वो गद्दारी कर रहा है कि शायद इस तरह से वो मशहूर हो जाए। लेकिन जब कुछ बात ना बनी तो उसने फिर ये किया कि उस मुल्क का अलग से एक झंडा तैयार करवाया और अपने खेतों में नस्ब कर दिया कि ये इस मुल्क का झंडा है। फिर भी किसी ने कोई एक्शन, कोई तवज्जो ना दी, तो उसने एक अलग से करेंसी भी जारी की कि ये मेरा मुल्क है, मैं इसका बादशाह सदर हूँ और ये झंडा है और ये इसकी करेंसी है। लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन वो बूढ़ा किसान था, जब उसकी वफ़ात का वक्त आया तो उससे पूछा कि तुम्हारी कोई हसरत जो इस दुनिया में तुम्हें ना मिली हो? तो उसने कहा कि मेरी एक ही हसरत थी कि मैंने मशहूर होना है, उसके लिए मैंने अपने मुल्क से गद्दारी भी की और सब कुछ किया। लेकिन सदर और वज़ीर आज़म क्या एक्शन लेते, मुझे तो कोई एक आम सिपाही भी आकर पूछने नहीं आया कि ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है या तुम जो वो मुल्क से गद्दारी कर रहे हो। तो कोई भी, किसी ने मुझे मुँह ही नहीं लगाया। तो मेरी ये हसरत है, काश वो बादशाह, कोई सदर, कोई सिपाही आकर मुझसे पूछ लेता कि तुम अपने मुल्क से क्यों गद्दारी कर रहे हो और तुमने जो है वो एक अलग रियासत का ऐलान क्यों किया। तो अब सारी ज़िंदगी उसने कोशिश की, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि उसके अपने छोटे से खेत थे। तो किसी ने पूछने की जहमत नहीं की कि इसने गद्दारी करके भी क्या उखाड़ लेना है इस मुल्क का। तो इसलिए जो अफराद आपकी ज़ात को निशाना बनाएं, आपकी बुराइयां करें किसी मजलिस में बैठ के और आपको पता चले, तो उन लोगों पर तवज्जो देकर, उन लोगों के बारे में आप उनको जवाब देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपने काम पर फोकस करें। और हम ये समझते हैं कि जो किसी ने एतराज़ किया है, किसी ने दो चार बंदों के सामने हमारी बुराई की है, तो हमें अब इस बंदे को जवाब देना ज़रूरी है, वरना जो है वो हमारा जो वो आगे मसला ही कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए याद रखें, जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस ये हो सकता है कि कोई एतराज़ ऐसा होता है जो संगीन किस्म का होता है और उसकी वजाहत ज़रूरी होती है। कोई आप पर किसी किस्म का एतराज़ कर दे, कोई आप पर जो है वो इल्ज़ाम लगा दे, तो बस आप उसकी वजाहत कर दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात दरअसल यूँ है। जब आपने बता दी, अब उस बंदे को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग चाहते ये हैं कि आप सवाल जवाब खेलते रहें, वो आप पर एतराज़ करें, आप फिर जवाब दें और फिर इस तरह से एक आप अपने मकसद से हट जाएँ। तो अगर आपका मकसद जो है खिदमत दीन है, आपका और कोई भी मकसद है, उसमें हर तरह के लोग आते हैं, आप पर एतराज़ात भी करेंगे, आपके हासदीन और आपसे जलने वाले भी होंगे, आपको परेशान भी करेंगे। तो हर जगह एक ही फार्मूला है कि ऐसे लोगों को तवज्जो न दी जाए, क्योंकि तवज्जो देने से उनको खुशी नसीब होती है। जैसे वो बूढ़ा किसान, सारी ज़िंदगी उसका मकसद ये था कि कोई उसे तवज्जो तो दे, लेकिन जब तवज्जो नहीं दी तो ख़ुद ही अपनी हसरत में मर गया। इसी तरह जो है वो, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे लोगों को, तो ये अपनी हसरत में ख़ुद ही मर जाएंगे। आपको इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।